आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमें क्लास थर्ड का इंग्लिश पढ़ना है और हमारा टॉपिक है द शिप ऑफ द डेजर्ट। हमारा टॉपिक है द शिप ऑफ द डेजर्ट। चलो बच्चों, इस लेसन की हम शुरुआत करते हैं। द शिप ऑफ द डेजर्ट। लायन रोरिंग, हु आर यू? कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, I am the ship of the desert. Who are you? Lion, don't you know me? I am the king of the forest. Camel, are you? Oh, I see. Lion, frowning, you call yourself the ship of the desert. How can you be a ship? You are an animal. Camel, smiling, so I am, but people call me the ship of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it doesn't bother me. Lion, I can't believe it. Camel, can you walk across a desert? Lion, blinking, no, I cannot, but I can run in the forest. Camel, with disdain, every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. Lion, wonderingly, how can you do that? Camel, look at my feet. They are thick and padded. The hot sun doesn't burn them. Lion, my feet are padded too. Thorns don't prick them, and I can run 80 kilometers an hour. Camel, that is true. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? Lion, maybe not, but Camel, interpreting, and you can't live without water for a week, can you? Lion, no, I cannot. I need water every day, but don't tell me you can do without water. Without it. प्यारे बच्चों, ये लेसन जिसका नाम है शिप ऑफ द डेजर्ट, ये लेसन शेर और कैमल, लायन शेर को कहा जाता है, कैमल ऊँट को कहा जाता है। शेर और ऊँट के दरमियान बातचीत हो रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या बात कर। लायन रोरिंग, हु आर यू? तो लायन ने कैमल से कहा, आप कौन हो? हु आर यू, आप कौन हो? कैमल नीचे देखते हुए, यहाँ पर देखो शक्ल में, कैमल ने नीचे देखा, लुकिंग डाउन एट द लायन, लायन की तरफ देखा और कहा, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रागिस्तान का जहाज हूँ। हु आर यू, तो आप कौन हो? तो लायन ने कहा, शेर ने कहा, डोंट यू नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हो? मैं जंगल का बादशाह हूँ। कैमल ने कहा, ओह हो, आई सी, ओ। तो लायन ने कहा, फ्राउनिंग, यू कॉल योरसेल्फ द शिप। लायन ने कहा, शेर ने कहा ऊँट से, आप कह रहे हो कि आप रागिस्तान का जहाज हो, आप जहाज हो, लेकिन आप तो एक जानवर हो, जहाज कहाँ हो? तो इसका जवाब देते हुए कैमल ने कहा, आई एम, हाँ मैं तो बिल्कुल जानवर हूँ। आई एम एन एनिमल, मैं एक एनिमल हूँ, लेकिन लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं रागिस्तान में, मैं उस रेत पे चल सकता हूँ, कितना भी गर्म क्यों ना हो, मैं उस पर चल सकता हूँ। सैंड जो है, जो रेत है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लायन, आई कैनॉट बिलीव इट। शेर ने कहा, क्या मैं इसका, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। तो कैमल का जवाब है, ऊँट ने कहा, क्या आप डेजर्ट में चल सकते हो, रागिस्तान में चल सकते हो रेत पे? लायन ने कहा, नो, मैं नहीं कर सकता हूँ, आई कैनॉट रन, लेकिन मैं जंगल में चल सकता हूँ, मैं जंगल में चल सकता हूँ। तो कैमल ने कहा, वो तो हर कोई जानवर कर सकता है, मैं आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं ही रागिस्तान में चल सकता हूँ, मैं ही रेत पे चल सकता हूँ, और मेरी रफ्तार तकरीबन 25 किलोमीटर्स होती है 1 घंटे में। तो शेर ने कहा, ओ, आप ये कैसे कर सकते हो? कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा, देखो मेरे पाँव की तरफ, वो कितने मोटे हैं, चमड़ी कितनी मोटी है, पैडेड है वो नीचे से बिल्कुल पैडेड है। सूरज बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से रेत बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन मुझे कोई असर नहीं पड़ता है उनकी वजह से, मेरे पैरों में कोई असर नहीं पड़ता है। लायन,
शेर ने कहा देखो मेरे जो पैर भी पैडेड है, नीचे से वो बिल्कुल पैडेड है, मोटी चमड़ी में लगी हुई पे उस पे, उसमें कोई भी कांटा नहीं चुभ सकता है। और मैं जंगल में 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता हूँ। तो कैमल ने कहा हाँ ये सही है, मुझे पता है आप 80 किलोमीटर चल सकते हो, और आप बट लेकिन आप जंगल में 80 किलोमीटर चल सकते हो विद एन आवर, 1 आवर में, लेकिन आप सैंड में रेगिस्तान में 1 माइल भी नहीं चल सकते हो, 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हो। लाइन ने कहा हाँ, ये तो शेर ने कहा हाँ ये सच है, मे बी नॉट बट मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा आप पानी के बगैर भी वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते हो। ये शेर ने कहा हाँ ये तो सही बात है, मुझे तो पानी चाहिए हर रोज़, बट लेकिन आप भी, क्या आप पानी के बगैर ज़िंदा रहते हो? तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, यहाँ तक।